Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ए एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और हम प्रीमियम की अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसके अंदर नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। वो सिचुएशन तो है ही, नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है, पर पुराने पार्टनर्स में से भी एक पार्टनर गेन कर रहा है। देखिए, नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो कहीं किसी किताब के अंदर कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं जहां लिखा हुआ है कि सारे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर के लिए। ऐसा तो जरूरी है नहीं। तो नए पार्टनर के लिए एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। मान लीजिए ए बी पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर आ रहा है सी। सी के लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ए सी के लिए नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, साथ ही वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहा है बी के लिए, बी भी गेन कर रहा है। पार्टनर्स के बीच में अभी नई सिरे से बात हो रही है, तो बी कह रहा है कि भैया मैं भी फर्म के अंदर ज्यादा काम करता हूं, इसलिए मुझे भी ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए ए इस बात से अग्री कर रहा है, वो बी के हार्ड वर्क को कंसिडर कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है उनके इस ओपिनियन को, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है दोनों बी और सी के लिए। तो बी और सी दोनों ही गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेनिंग हो जाएगा और इनकमिंग पार्टनर तो गेनिंग है ही। इनकमिंग पार्टनर तो प्रीमियम लेकर आएगा और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसकी सिंपल सी एंट्री डल जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 3/10 शेयर इन प्रॉफिट which he takes 210 from A and 110 शेयर फ्रॉम बी। यहां पर तो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है। अगले क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां पर तो न्यू कंप्यूटेशन ऑफ पीएसआर का एक वेरिएशन है, विच ही टेक्स 2/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी। C brings in 30,000 as premium in cash out of his share of 78,000। तो ये पूरी प्रीमियम नहीं ला रहा, सिर्फ पार्शियल प्रीमियम ही कैश में ला रहा है। 30,000 की प्रीमियम ही ला रहा है। उसको प्रीमियम लानी कितनी थी? 78 की। कोई फर्क नहीं पड़ता। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन बुक्स। कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है? क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है 3/10 शेयर के लिए आ रहा है, विच ही टेक्स 2/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो ये फ्रॉम लिखने का मीनिंग क्या हो गया? फ्रॉम लिखने का मीनिंग हो गया कि ये सब्ट्रैक्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। कोई पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है ए और बी के बीच में, ए से लिया जा रहा है 2/10 और बी से लिया जा रहा है 1/10। तो कोई रेशियो मांगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो 2:1 हो गया सीधा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीधा हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें नहीं कहा है, तो मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए न्यू पीएसआर की। सेक्रीफाइसिंग रेशियो से काम हो जाएगा। देखिए, अगर ऑफ बोला है तो पहले मल्टीप्लाई करना ओल्ड शेयर में से, फिर रेशियो बनाना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। पर अगर फ्रॉम बोला है तो जो फ्रॉम वाला पोर्शन है उसको इक्वेट कर लीजिए दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे मिल चुका है, 2:1 है। जर्नल एंट्री पास कर देता हूं मैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो डलेगी वो सिंपल सी डलेगी, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम। थोड़ी प्रीमियम आ रही है, तो जितनी आ रही है उतनी प्रीमियम का तो जर्नल एंट्री पास करिए। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए, टोटल प्रीमियम जो लानी चाहिए थी वो 78 है, पर 30,000 की वो कैश में ला पा रहा है, तो कोई बात नहीं। 30,000 की कैश में ला रहा है, एक बार उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। अब सेकेंड एंट्री प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की दोस्तों, तो वो डल जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब सुनिएगा बात को, सिर्फ प्रीमियम डेबिट नहीं होगी, क्योंकि 30,000 तो प्रीमियम में से ले लूंगा। पर जनाब, आपकी प्रीमियम की टोटल वैल्यू थी 78, उसमें से आप 30 लाए, तो बचा हुआ कहां से लूंगा? बचा हुआ उनकी करंट अकाउंट में से लूंगा, सी की करंट अकाउंट में से। कैपिटल अकाउंट में से भी ले सकते हैं, पर आप प्रेफर करिएगा कि ये एंट्री करंट अकाउंट से डालें, सीज करंट अकाउंट डीआर। टोटल 78 की थी, 30 की लेकर आए हो, तो
48,000 की आपके करंट अकाउंट से ले ली जाएगी। अब क्रेडिट कर दिए जाएंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 78,000 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 78,000 डिवाइडेड बाय 3, 26,000 एंड इनटू 2, 52,000। ये पूरा 78 डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, कैश में आया हो या कैपिटल या करंट अकाउंट से लिया जाए, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको तो उनका पूरा शेयर मिलेगा। तो 78,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहें अगर क्वेश्चन में मांगा हो तो ओल्ड रेशियो में से ये सेक्रीफाइस निकाल देना है 2/10 और 1/10 का, तो आ जाएगा। और सी के फिगर को इन्फ्लेट कर दीजिएगा, अगर बेसिस सेम ना हो तो आप कर लेंगे उसे। अगर कोई तकलीफ आती है, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। पर कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए मुझे लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके लिए जिस टॉपिक पे ये वीडियो एक्चुअली बनी है, ये तो बेसिकली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था हमारा पुराने वाले कॉन्सेप्ट का ही। इसमें न्यू पीएसआर जो है वो फ्रॉम वाले केस का था, टू और फ्रॉम से था। ये क्वेश्चन जो है अनु एंड भगवान को पार्टनर बना लिया तो फिर तो क्या कहना है। A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. Goodwill appeared in the books at 4,40,000. Existing goodwill है, इसको write off करना पड़ेगा। Raja was admitted to the partnership. The new profit sharing ratio among Anu, Bhagwan and Raja, A, B and R was 2:2:1. New ratio minus old ratio करूंगा तो gaining और sacrificing पता पड़ेंगे। R brought 1 lakh for his capital and necessary cash for his goodwill premium. The goodwill of the firm was valued at 2,50,000. तो सबसे पहले R की प्रीमियम निकाल देता हूं। R's प्रीमियम वुड बी इक्वल टू, पूरी फर्म की गुडविल दी है 2,50,000 की, तो पूरे 2,50,000 इसको लाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ अपना शेयर लाना है। 2,50,000 में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:4, तो 2 + 2 4 + 1 5, तो 1/5 इसको लानी है सिर्फ। तो 5 5 25, 50,000 आर की प्रीमियम बनती है, वो कैश में लेकर आ रहा है। 1 लाख रुपए तो कैपिटल के ला रहा है, 50,000 की प्रीमियम भी कैश में लेकर आ रहा है वो, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी। आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है। गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मुझे पता करने हैं, तो वो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अगर प्लस में आया तो गेन होता है, यहाँ काम में पड़ने वाला है वो, और माइनस में आया तो सेक्रीफाइस होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेट करता हूं। ए का जो न्यू रेशियो है वो है 2/5, न्यू रेशियो है 2/5, और ओल्ड रेशियो जो था वो था 3/4, वो था 3/4। एलसीएम 5 और 4 के बीच में 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, माइनस 4 5 जा 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 15 माइनस 8, 7/20 का जो है 7/20 का जो है ए ने सेक्रीफाइस किया, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अब देखिएगा कि इसका सेक्रीफाइस किस तरीके से बी भी गेन करता है और आर भी गेन करता है। तो बी का देखते हैं हम क्या निकल रहा है। बी का न्यू रेशियो है 2/5, ओल्ड रेशियो जो था वो था 1/4, ओल्ड रेशियो जो था वो था 1/4। 20 का एलसीएम आ जाएगा, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, माइनस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5। देखिए आप 3/20 का बी ने गेन किया है, बी ने गेन किया है। ये ओल्ड पार्टनर है पर फिर भी गेन कर रहा है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो बी की कैपिटल भी डेबिट की जाएगी, बी से कंपनसेशन दिलवाई जाएगी ए को। और जो सी है, सी का गेन सिंपल है, सी का गेन जो है वो 4/20 का है, क्योंकि वो 4/20 के लिए आ रहा है फर्म के अंदर भी, है ना। उसका 4/20 का है, 4/20 सिंप्लीफाई करो तो 1/5। तो सी का जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा 4/20 का गेन। खैर उसके लिए वो प्रीमियम भी ला रहा है, जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर भी ली है, प्रीमियम उनकी 50,000 की है। अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जर्नल सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स
डेबिट, क्रेडिट। दोस्तों, जो गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर हो रही है 4,40,000 की, सबसे पहले तो इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। गुडविल अपीयरिंग इन दी बुक्स, तो उसकी एंट्री डल जाएगी ए बी टू गुडविल। एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल है 4,40,000 रुपीज की, और इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड रेशो में। एंड ओल्ड रेशो कितना है? ओल्ड रेशो जो है वो है 3:1 का। 3:1 के रेशो में इसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा। 3 + 1 4, 1,10,000, तो 3,30,000 और 1,10,000, ये एग्जिस्टिंग गुडविल जो थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको राइट ऑफ कर दिया। सेकंड जर्नल एंट्री डालते हैं नए पार्टनर के लिए। तो नया पार्टनर प्रीमियम भी ला रहा है, कैश भी ला रहा है, उसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी बड़े आराम से। कैश अकाउंट डीआर टू आर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर का नाम है आर राजा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, कैपिटल वो ला रहे हैं 1 लाख की, और प्रीमियम कैश में ला रहे हैं जो 50,000 की बनती है। 1 लाख की कैपिटल हो गई, 50,000 की प्रीमियम हो गई। 1,50,000 का जो ऊपर है वो मैंने कैश डेबिट कर दिया। तो ये नए पार्टनर के एडमिशन पे प्रीमियम और कैश, प्रीमियम और कैपिटल की जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। थर्ड एंट्री डलेगी, वो डलेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू, एक ही पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है तो पूरी प्रीमियम ए को मिल जाएगी, टू एज कैपिटल अकाउंट। एक बात तो ये, पर सिर्फ इतने से काम थोड़ी चलेगा, एक और जर्नल एंट्री डलेगी, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। तो उसको इधर ही बुक कर देता हूं, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी भी गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री तो डालनी पड़ेगी। तो बी का गेन है तो बी की कैपिटल मैंने डेबिट कर दी। बी ने कितने अमाउंट से गेन किया है वो निकाल लेता हूं यहां पर। बीज गेन वुड बी इक्वल टू, देखिए ये जो भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की कंपनसेशन होती है ये होती है वाया वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में हमें दे रखी है 2,50,000 की। क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल वैल्यू करी हुई है वो हमें इधर दी हुई है 2,50,000 की, करेक्ट है ना? तो बी का गेन निकाल रहा हूं मैं 2,50,000 पे। बी का जो गेन है वो है 3/20 का, बी का गेन। तो बीज गेन इज वुड बी इक्वल टू 2,50,000 इंटू बी का जो गेन आया था वो था 3/20, तो इंटू 3/20, 37,500 बी का गेन है, तो बी की कैपिटल 37,500 से डेबिट कर दूंगा। प्रीमियम जो है 50,000 की पूरी ए को मिल जाएगी, और ए की कैपिटल 87,500 से क्रेडिट होगी। क्यों क्रेडिट हो रही है ये 87,500 से? क्योंकि बी ने भी गेन किया है, तो बी भी कंपनसेशन देगा ए को, और नया पार्टनर जो आ रहा है आर, आर के लिए भी पूरा का पूरा सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ अकेले ए ने दिया है। तो ए की कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी, बी की डेबिट कर दी जाएगी। और अगर नया पार्टनर आर अगर अपनी प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आ पाता तो उसके करंट अकाउंट या उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देता, तो एंट्री डल जाती आर्स करंट अकाउंट डियर, बीज कैपिटल अकाउंट डियर टू एस कैपिटल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल भी राइट ऑफ कर दी, कंपनसेशन भी दिलवा दी, और जो ऑलरेडी गेनिंग रिमेनिंग पार्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर से ही कोई गेनिंग निकल रहा था उसका एडजस्टमेंट भी कर लिया। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है। इस केस को अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसी सिचुएशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन करे। एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर सकता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, या ऐसा ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट परमिसेबल, दिस इज अलाउड। तो वीडियो में पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट समझने के लिए। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।